हे गाइस दिस साइड। सो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक पैरेललोग्राम के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम उसी के बेस पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक आपके पास पैरेललोग्राम है, उसको ड्रॉ किया है, कुछ एंगल्स गिवन हैं और कुछ आपको फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। इस तरीके से एक लाइन दी होती है अगर एंगल्स में आपको, दैट मीन्स दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। सो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। अगर कहीं भी इस तरीके से आपको लाइन में बॉक्स बना दिया जाता है देन सो फाइंड द एंगल्स मार्क्ड विद अ क्वेश्चन मार्क शोन इन द फिगर। सो यहाँ पे एंगल हमें कौन से फाइंड करना है, ए बी सी एंड ई सी एफ एंड एंगल ए डी सी। सो ये तीनों एंगल्स हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं। अभी कैसे करेंगे, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की है जिस वजह से यहाँ पे एक ट्राइंगल हमको मिला। ऐसे एक और लाइन जहाँ पे सी एफ ड्रॉ की है, दैट दीज आर परपेंडिकुलर्स बिकॉज दीज आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स एंड दीज लाइन्स आर ए बी and CF, and CF is perpendicular to AB, sorry CE is perpendicular to AB and CF is perpendicular to AD. So इस तरीके से आपके पास दो परपेंडिकुलर पेयर्स हैं, दो 90 डिग्री के एंगल्स हैं, 140 डिग्री एंगल गिवन है और आपको यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ पे मिल गया है। सो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्वेश्चन मार्क मीन्स एंगल EBC and angle plus angle BCE plus angle CEB is equals to 180 डिग्री। ये देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है एंगल BCE, एंगल CEB एंड एंगल EBC, तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। सो इस तरीके से दो एंगल गिवन है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 40 डिग्री। सो 90 प्लस 40 130 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, 130 डिग्री इक्वल्स टू से राइट साइड जाएगा तो 180 माइनस ऑफ 130 डिग्री दैट इज 50 डिग्री एंगल। सो EBC इज ऑफ 50 डिग्री। यहाँ पे EBC मीन्स बी कंप्लीट एंगल मिला है तो आप इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं। सो दीज आर बोथ आर ऑफ 50 डिग्री, बोथ आर इक्वल। नाउ एंगल डी कैसे फाइंड होगा। सो ये पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो ऑपोजिट एंगल है एंगल डी एंड एंगल बी। सो जो वैल्यू एंगल बी की होगी सेम वैल्यू एंगल डी की होगी। एंगल बी अभी हमने 50 फाइंड किया तो एंगल डी भी 50 ही होगा। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी एंड बोथ आर ऑफ 50 डिग्री एंगल्स। सो इस तरीके से ये मेंशन कर दिया 50 डिग्री। अब हम कैसे सेम किस ट्राइंगल की बात करेंगे, डी सी एफ। ये देखिए एंगल ट्राइंगल DCF, हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन होगी, यूज़ करेंगे, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मींस एंगल CFD प्लस एंगल FDC प्लस एंगल DCF, दीज आर ऑफ 180 डिग्री सम। ये है 90 डिग्री का एंगल, ये अभी हमने फाइंड किया ऑपोजिट एंगल से 50 डिग्री। सो 90 प्लस 50 प्लस एंगल DCF इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पे लाइन मेंशन कर रखी है, आपने दोनों को ऐड किया 140 विच इज़ इक्वल्स टू 180। 140 राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो एंगल DCF इज ऑफ 40 डिग्री। अब एंगल 40 डिग्री हमको मिला है DCF, मीन्स DCF 40 मिला। ये हमको 40 पता है, अब आपको ये वाला जो एंगल है ये फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी थी कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दीज एंगल सम इज 180 डिग्री। सो एंगल D प्लस एंगल कंप्लीट एंगल C विल बी ऑफ 180 डिग्री। अब एंगल D तो आपका सिंपल प्लेन ADC कंप्लीट एंगल है, बट एंगल C को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड वो पार्ट्स कौन से हैं, DCF प्लस FCE प्लस ECB। हम इन तीनों पार्ट्स को संग में ऐड करेंगे प्लस D वाले एंगल को ऐड करेंगे और फिर लिख देंगे इक्वल्स टू पे 180, जिसमें आपको ये वाला एंगल D एंगल कंप्लीट पता है, ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड किया एंड क्वेश्चन मार्क वाला एंगल एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 40 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स का हम यहाँ पे सम मेंशन करेंगे और वो आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। सो इस तरीके से हमने चारों एंगल्स का सम हमने यहाँ पे मेंशन किया और वो आ गया 180 डिग्री। 3 एंगल्स हमें जो पता थे हमने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ मेंशन किया है, जो एंगल्स हमको नॉलेज में है, जिसकी वैल्यूज़ हमको पता है, हमने उसको यहाँ मेंशन कर दिया है। सो दिस इज़ अ 40 डिग्री प्लस 40 प्लस 50 एंड प्लस एंगल ECF विच इज़ इक्वल टू 180। ECF की वैल्यू आ गई दैट इज़ 50 डिग्री।
सो ECF आ गया 50 डिग्री। यही एंगल हमको फाइंड करना था। एक एंगल आपको एंगल D फाइंड करना था एंड एक क्वेश्चन मार्क एंगल था आपका एंगल B। सो ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर दिए हैं, 50 50 एंड 50। सो तीनों के क्या एंगल आ गए, 50 50 50। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 150 50 इक्वल एंगल्स होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो ये 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री आया, ये आपका 40 डिग्री, 50 50 100 प्लस 40 140 और ये एंगल हमारा 40 डिग्री आया था प्लस 40 180 डिग्री। सो कंप्लीट एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन क्रॉस चेक हो चुका है और ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल है। सो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस के लिए